देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर सियासी गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच खूब चर्चा है। अगर आपके घर भी एसआईआर फॉर्म आ रहा है तो आपको बताएंगे कि बिना गलती आप उसे कैसे भर सकते हैं। गौरतलब है कई लोगों की ओर से शिकायतें आई हैं कि बीएलओ को खुद नहीं पता कि इन फॉर्म्स को कैसे भरना है। वो लोगों को सलाह दे रहे हैं कि फलाना वीडियो देखकर आप फॉर्म को भर लीजिए, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपका हर डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको एसआईआर फॉर्म दिखाते हैं। आपका एसआईआर फॉर्म ऐसा दिखेगा जो कि 3 हिस्सों में बटा हुआ होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से को लेकर। आपके फॉर्म के सबसे ऊपर लिखा होगा एन्यूमरेशन फॉर्म पार्टली प्री फिल्ड। इस पहले हिस्से में सबसे पहले आपका नाम, एपिक नंबर, आपका एड्रेस पहले से ही प्रिंट किया हुआ होगा। इसी तरह दूसरी डिटेल्स जैसे कि सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, एसीपीसी नेम और स्टेट के साथ क्यूआर कोड और आपकी एक पुरानी फोटो भी पहले से ही प्रिंट की हुई नजर आएगी। पहले पार्ट में आपको सिर्फ जरूरत होगी आपकी एक करंट फोटोग्राफ की, यानी कि ऐसा फोटोग्राफ जो आपने हाल ही में लिया हो। अब बात करते हैं फॉर्म के दूसरे हिस्से के बारे में। इस हिस्से में आपको अपने बारे में कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन देनी है। इनमें सबसे पहला है डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी जन्म तिथि। दूसरा है आधार नंबर। ध्यान रहे आधार नंबर आपको ऑप्शनल दिया गया है। तीसरा है आपका मोबाइल नंबर। चौथा है आपके पिता या फिर आपके गार्जियन का नाम। नाम के बाद आपको उनका एपिक नंबर लिखना है। अगर आप नहीं जानते कि एपिक नंबर क्या है तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। इसके बाद अपनी माता का नाम, उनका एपिक नंबर और फिर अपने स्पाउस यानी पार्टनर का नाम, पति या पत्नी जो भी हो, और उनका एपिक नंबर। अब बात करते हैं फॉर्म के तीसरे हिस्से के बारे में, जिसे लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। आपको यहाँ एक ही जैसे 2 कॉलम दिखाई देंगे। हो सकता है कि इन दोनों कॉलम्स को लेकर आपके बीएलओ को भी ठीक तरह से जानकारी ना हो, तो ध्यान से सुनें। अगर आप फॉर्म के इस हिस्से की बाईं ओर नजर डालेंगे तो आपको ऊपर लिखा नजर आएगा डिटेल्स ऑफ इलेक्टर इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर इफ एप्लीकेबल। आसान शब्दों में ये हिस्सा उन लोगों को भरना है जिनका नाम साल 2002 और 2003 की एसआईआर लिस्ट में था। यहाँ आपको इलेक्टर नेम के आगे अपना नाम, आपका एपिक नंबर, रिलेटिव नेम के आगे आपके माता पिता या फिर दादा दादी का नाम और उनके साथ आपके रिश्ते के बारे में लिखना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी आपका जिला और स्टेट यानी आपका राज्य लिखना है। इसके बाद आपको आपका एसी नेम यानी विधानसभा का नाम लिखना है। अब बात करते हैं दाईं ओर दिए गए कॉलम के बारे में। इसमें लिखा है डिटेल्स ऑफ रिलेटिव्स whose name is given in previous column in the last SIR। ये हिस्सा उन लोगों के लिए है जिनका नाम साल 2002 और 2003 की SIR लिस्ट में शामिल नहीं था। ऐसे में आपको अपनी पहचान बताने के लिए यहाँ आपके माता या पिता या फिर आपके गार्जियन या फिर आपके दादा दादी या नाना नानी की डिटेल्स लिखनी है। नेम के आगे आपको आपके रिलेटिव का नाम लिखना है। इसके बाद उनका एपिक नंबर। फिर नीचे आपको लिखा नजर आएगा रिलेटिव्स नेम। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने जिस शख्स का नाम एंटर किया है, यानी कि फर्ज के तौर पर आपने नेम के आगे लिखा अपने पिता का नाम, तो यहाँ रिलेटिव्स नेम के आगे आप उनके पिता यानी अपने दादाजी का नाम लिख सकते हैं। आपको फिर रिलेशनशिप लिखना है। रिलेशनशिप यानी आपका उन शख्स से संबंध जिनकी डिटेल्स आप इसमें एंटर कर रहे हैं। चूँकि आप अपने पिता की डिटेल डाल रहे हैं, ऐसे में आपको यहाँ फादर लिखना होगा। इसके बाद वही डिटेल्स आपको आपका जिला, राज्य और विधानसभा का नाम लिखना है। इस डिटेल को 2 बार क्रॉस चेक करें। आपका जिला, राज्य और विधानसभा वोटर आईडी से मैच होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि एपिक नंबर क्या होता है और आपको ये कहाँ मिलेगा। जिस तरह आपके आधार कार्ड में आधार नंबर होता है, उसी तरह आपके वोटर आईडी कार्ड में एपिक नंबर होता है, जो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा।
एपिक नंबर यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये 10 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है जिसे आपको अपने फॉर्म में एंटर करनी है। अब फर्ज के तौर पर मान लीजिए कि आप अपने किसी रिलेटिव का एपिक नंबर और दूसरी जानकारी एंटर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वो जानकारी नहीं है, तो इसका भी सलूशन है। आप इस जानकारी को आसानी से पा सकते हैं। इन डिटेल्स को पता करने के लिए आप वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर भी ये सारी डिटेल्स खोज सकते हैं। इन डिटेल्स में मतदान की तारीख, मतदाता पहचान पत्र, मतदाता सूची, ऑनलाइन पंजीकरण जैसे विषयों के बारे में भी पूछा जा सकता है। आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन भी डिपॉजिट करा सकते हैं। इसके लिए आपको voters.eci.gov.in पर जाना है। फिर आप क्लिक करें फिल एन्यूमरेशन फॉर्म पर। इसके बाद अपना मोबाइल या एपिक नंबर दर्ज करें, अपना राज्य चुनें और एपिक नंबर दर्ज करें। इस तरह आपका चुनावी डेटा आपके सामने आ जाएगा। आप इसकी अच्छे से जांच करें। ध्यान रखें, आपको ये फॉर्म भरने से पहले आपके एपिक को मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा। यदि पहले ये लिंक नहीं किया गया है तो आप फॉर्म 8 जमा करा के इसे तुरंत कर सकते हैं। इसके लिए आपको करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जब आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा तो आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, उसी हिसाब से आपको आपका फॉर्म भरना है। इसके बाद आपको आधार की ई साइन से इसे सबमिट करना होगा। ध्यान रखें, आपको ई साइन और SIR जमा कराने के लिए आपका एपिक और आधार कार्ड का डेटा मैच करना जरूरी है, ताकि सभी जानकारियों का मिलान किया जा सके। एक बार जब आपका फॉर्म डिपॉजिट हो जाएगा तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपका फॉर्म ठीक से अपलोड हुआ या नहीं, या फिर वो किस प्रोसेस में अटक गया है। इसके लिए आपको voters.eci.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। होम पेज पर आप देखेंगे फिल एन्यूमरेशन फॉर्म। इसके बाद आपको लॉगिन या साइन अप पेज नजर आएगा। आप साइन अप पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। आप अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको कैप्चा डालना है अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए। अब आप लॉगिन पर क्लिक करें, फिर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा को एंटर करें। फिर आपको एक OTP मिलेगा। OTP को एंटर करें। एक बार लॉगिन किए जाने के बाद आपका नाम ऊपर शो होने लगेगा। इसके बाद आपको दोबारा फिल एन्यूमरेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अपना वोटर ID नंबर यानी एपिक नंबर डालना है और फिर सर्च पर क्लिक करना है। ऐसे आपके फॉर्म का स्टेटस आपके सामने होगा। अगर आपका फॉर्म पहले ही सबमिट किया जा चुका है तो आपको मैसेज दिखाई देगा, योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड विद मोबाइल नंबर, यानी कि आपका फॉर्म पहले ही इस मोबाइल नंबर के साथ सबमिट कर दिया गया है। अगर आपका फॉर्म अपलोड नहीं हुआ है तो आपको ऊपर दिया गया संदेश दिखाई नहीं देगा। इसकी बजाय नया फॉर्म का पेज खुल जाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, अगर दिखाया गया मोबाइल नंबर गलत है और आपका स्टेटस सबमिटेड आ रहा है जबकि आपने इसे सबमिट किया ही नहीं, तो तुरंत अपने स्थानीय BLO से संपर्क करें। बता दें, आधार कार्ड को लेकर भी चुनाव आयोग ने अपने निर्देश साफ किए हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में केवल आधार कार्ड के आधार पर किसी भी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने मान्य 13 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है। पहला, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU के रेगुलर एम्प्लॉय या पेंशनर को जारी किया गया कोई भी आइडेंटिटी कार्ड या पेंशन पेमेंट ऑर्डर। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट, बैंक या लोकल अथॉरिटी के साथ PCU द्वारा जारी किया गया कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट। तीसरा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट। चौथा, पासपोर्ट। पांचवा, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया मैट्रिकुलेशन या एजुकेशनल सर्टिफिकेट। छठा, स्टेट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। सातवां, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट। आठवां, OBC, ST, SC या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट। नवा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स।
10वां स्टेट या लोकल अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया फैमिली रजिस्टर। 11वां गवर्नमेंट द्वारा कोई भी लैंड या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। इसी के साथ आधार के लिए कमीशन के लेटर नंबर 23/2025 ERS वॉल्यूम 2 दिनांक 9/9/2025 के जरिए जारी किए गए डायरेक्शन लागू होंगे। SIR फॉर्म को लेकर अगर आपको कोई और दुविधा है, कंफ्यूजन है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी मदद की जाए।